दोस्तों, क्या भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से जंग के मैदान में उतर सकते हैं? क्या दोनों देशों के बीच में फिर से युद्ध हो सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले एक सप्ताह से जिस तरह से बयानबाजी का दौर चल रहा है, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले उन्होंने कहा कि इस बार अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो फिर भारत पाकिस्तान का भूगोल बदल सकता है। उसके बाद हमारे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी और कहा कि इस बार भारत जो है पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है। अब भारत की तरफ से यह बयान आने के बाद पाकिस्तान ने भी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं असीम मुनीर, उसने कहा कि इस बार अगर भारत पाकिस्तान जंग के मैदान में उतरे तो समझ लीजिए तबाही, मतलब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। असीम मुनीर ने ये धमकी दी। आजकल असीम मुनीर जो है वो अमेरिका का फेवरेट बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप उसको लंच पर बुलाते हैं और वो तस्वीर भी काफी वायरल है जिसमें वो दिखा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि देखिए हमारे यहाँ कैसे रेयर अर्थ मिनरल्स है पाकिस्तान में। तो असीम मुनीर उसने कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में जंग हो तो फिर तबाही हो सकती है। अब उनके रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो कहां पीछे रहने वाले थे। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा कि कैसे वो लगातार बयानबाजी और झूठे प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार अगर भारत के जेट्स आए तो फिर वो भारत के लिए ही खतरनाक होंगे। मतलब इस तरह से लगातार पाकिस्तान भी प्रतिक्रिया दे रहा है। अब उनके बयान से ये तो समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान को डर है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। अब भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर पड़ोसी देश जो हमारा है पाकिस्तान, अगर वहां से आतंकवाद फैलाने की कोशिश की गई तो ये बात पीएम मोदी भी कह चुके हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो जारी रहेगा। यहां एक सवाल ये जरूरी है कि जो पूरी दुनिया भारत पाकिस्तान सीज फायर की बात कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये बात बोल चुके हैं, वो सीज फायर आखिर कब तक रहेगा इन दोनों देशों के बीच में? क्योंकि जो नेताओं की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं उससे समझ में आ रहा है, अगर आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान देखें या फिर हमारे जो सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं उनका बयान देखें, तो ऐसा लगता है कि उन्हें यह लगता है कि जो 4 दिन तक कॉन्फ्लिक्ट चला भारत पाकिस्तान के बीच में, उसमें कुछ और हो सकता था जो रह गया। मतलब कहीं ना कहीं उस बयान से ना ये समझ आता है कि वो जो सीज फायर हुआ वो बहुत जल्दी में हो गया, तो थोड़ा वक्त और मिलना चाहिए था, तो कुछ और जो भारत को करना चाहिए था पाकिस्तान में वो रह गया। और ऐसा लगता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हमारी जो आर्मी है वो बहुत बेताब है बदला लेने के लिए। अब आगे क्या होगा देखते हैं, कुछ क्या अपडेट होता है, लेकिन फिलहाल बयानों से तो यही समझ में आ रहा है कि अभी बहुत कुछ दोनों देशों के बीच